Hello dear students, how are you all? In previous video we was discussed about development of embryo in monocot and dicot plant. In this video we are going to discuss about post fertilization events, endosperm development. So dear student, let us start our topic. Post fertilization event. Post fertilization event क्या होता है? That is the post fertilization event include endosperm and embryo development. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और दूसरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स. तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है उसके दौरान जो ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और इसके साथ में ही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. इसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. अब इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो देख लिया है, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मोनोकोट और डाइकोट में होता है. अब हम देखते हैं किस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर होता है. तो देखिए एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म्स ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल्स. टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हियर, फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेल्यूलर टाइप. अब क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जब मेल गैमेट के साथ में सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, पीईएन का फॉर्मेशन होता है. फिर वो पीईएन जो है वो डिवाइड होता है मेनी टाइम्स, बहुत बार डिवाइड होता है. डिवाइड होकर एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है. तो वो एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल, उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पर दो टाइप के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं, फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा सेल्यूलर टाइप. वैसे तो एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप और थर्ड होता है हेलोबियल टाइप. तो तीनों टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे. सो इन दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म विल बी डेवलप, विच इज फर्स्ट इज द न्यूक्लियर, second cellular and third halobial endosperm. Nuclear endosperm is the most common endosperm. Nuclear endosperm is the most common endosperm because it is present in the all mostly dicot plant. ये सभी मोस्टली डाइकोट प्लांट के अंदर न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट होता है सभी डाइकोट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल कैप्सेला, मेसग्रेन, कॉटन, कोकोनट के मिल्क में ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्म होता है. देन सेल्यूलर टाइप का जो एंडोस्पर्म है ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल पिटूनिया, यूट्रिकुलेरिया, कोकोनट के कोपरा वाले रीजन में सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड होता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म. हेलोबियल एंडोस्पर्म ये मोस्टली मोनोकोट प्लांट के अंदर पाया जाता है. फॉर एग्जांपल एलिस मेटल्स की 4500 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है. और ये एलिस मेटल ग्रो होते हैं ट्रॉपिकल या फिर एक्वेटिक रीजन में और कुछ इनमें से फ्रेश वाटर रीजन में भी ग्रो होते हैं या फ्रेश वाटर के अंदर भी ग्रो होते हैं. अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है. अब डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, ये मोस्ट कॉमन होता है. ये सभी में मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म होता है. मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा? न्यूक्लियर वाला. तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है. अब इस मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, बट जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर जो होता है
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n जिसकी प्लॉइडी होती है, तो ये 3n जो है ये डिवाइड करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। देन उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाद में होता है, जिसे हम न्यूक्लियर के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस टर्म से एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस उसमें होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाता है एम्ब्रियोसेक के अंदर। अब बहुत सारे न्यूक्लियस वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, तो बाद में ये सभी एक पूरे कंप्लीट एंडोस्पर्म को फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये कह सकते हैं अपन, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये कंप्लीट एंडोस्पर्म है। सेकेंड, सेल्यूलर टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है, 2 सेल्स फॉर्म होती है और 2 सेल्स फॉर्म होने के बाद में इमीडिएटली उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। जब इमीडिएटली उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो बहुत सारी सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। ये कंप्लीट एंडोस्पर्म है। थर्ड, हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि फर्स्ट जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन जब होता है, मतलब फर्स्ट जब कैरियोकाइनेसिस होता है, तो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पर 2 सेल जब बनती है, तो 2 सेल्स या 2 न्यूक्लियस जब बनते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मतलब डाउन साइड में एक वॉल का फॉर्मेशन होता है, उस सेल के अंदर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने पर जो ऊपर वाला है वो फास्ट डिवीजन करता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म है इसकी तरफ फास्ट डिवीजन करता है और फास्ट डिवीजन करके क्या बना लेता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म को फॉर्म कर लेता है। और नीचे वाला जो होता है वो स्लो डिवीजन करता है और स्लो डिवीजन करके न्यूक्लियर डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दोनों का मिक्सअप होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स आपको बताया कि वैसे तो मेनली 2 ही होते हैं, न्यूक्लियर और सेल्यूलर, बट ये दोनों का कॉमन मेथड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। और ये हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है एलिस मेटल्स में पाया जाता है। एलिस मेटल जो है वो ट्रॉपिकल या फिर एक्वेटिक रीजन में ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं। इनकी अभी तक 4500 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम एंडोस्पर्म के केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, स्टार्ची टाइप का केमिकल नेचर किसमें होता है, सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट और एक्सेट्रा के अंदर एंडोस्पर्म का नेचर होता है स्टार्ची। ऑयली टाइप का नेचर किसके अंदर होता है, कैस्टर और कोकोनट एक्सेट्रा के अंदर ऑयली टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। प्रोटीनेशियस टाइप का मेसग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने एल्यूरोन लेयर में देखा था। नेक्स्ट, सेल्यूलोजिक टाइप का प्रेजेंट होता है इवोरी पाम, जिसका जीनस होता है फाइटेलेफस। इसके अंदर सेल्यूलोजिक टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हेमी सेल्यूलोजिक टाइप का प्रेजेंट होता है डेट पाम के अंदर। कुछ एक के अंदर ये स्टोनी फॉर्म में होता है, जैसे एरेकेनेट और बीटल नट में ये क्या होता है, स्टोनी फॉर्म में होता है, हार्ड कवरिंग के फॉर्म में होता है हेमी सेल्यूलोजिक टाइप का एंडोस्पर्म। बट हेमी सेल्यूलोजिक टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है ये जनरली फ्रूट के अंदर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस टाइप के एंडोस्पर्म क्या होते हैं। नॉन एल्बुमिनस मीन्स एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स। सीड के मैच्योरेशन से पहले ही एंडोस्पर्म का पूरी तरह से जब कंप्लीटली यूटिलाइजेशन हो जाता है तो उसे नॉन एल्बुमिनस एंडोस्पर्म कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है पीनट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा के अंदर।
इसमें हम बाद में स्ट्रक्चर में एंडोस्पर्म को शो आउट नहीं करते हैं क्योंकि उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन वहाँ पर हो जाता है। एंड एल्बुमिनस, एल्बुमिनस क्या है? अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज और कैस्टर। क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट जो होता है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसका कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का वो रिमेन रह जाता है, बाकी रह जाता है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को एल्बुमिनस एंडोस्पर्म कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है व्हीट, मेज, कैस्टर एक्सेट्रा के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन एल्बुमिनस टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो डाइकोट सीट के अंदर प्रेजेंट होता है और एल्बुमिनस टाइप का मोनोकोट सीट के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। So what is the embryo? Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is located. जिस तरफ जाइगोट लोकेटेड होता है उस तरफ माइक्रोपाइलर एंड की ओर एम्ब्रियो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने की जो प्रोसेस होती है उसको एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। तो एम्ब्रियोजेनी क्या है? एम्ब्रियोजेनी इज अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द जाइगोट गिव्स राइज टू द pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo। अब क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करता है जाइगोट सेल से, और जाइगोट सेल से जब वो डिवाइड करता है तो फर्स्ट बनता है प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और सब्सिक्वेंटली बाद में डिवीजन के बाद में वो एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, देन एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जो एक मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटिलिडोन, प्लूमूल्स और रेडिकल्स। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? अगर हम देखते हैं मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट सीट के अंदर देखते हैं मोनोकोटिलिडन्स, सीट के अंदर देखते हैं मोनोकोट सीट के अंदर, तो ये किस तरीके का होता है देखते हैं। ये इस टाइप से यहाँ पर इसमें दो कंपार्टमेंट हमने पढ़े थे, दो कंपार्टमेंट यहाँ पर इसमें होते हैं। अब ये जो बाहर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है एल्यूरोन लेयर। डबल लेयर्ड एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एल्यूरोन लेयर, और ये स्टार्ची होता है, अंदर वाला जो है वो स्टार्ची होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और उससे लगा हुआ कोटिलिडोन होता है, और इस पे ग्रीन कवरिंग क्षेत्र होती है रेडिकल और प्लूमूल वाले रीजन पर। जो प्लूमूल वाला रीजन है
उस पर जो कवरिंग होती है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं और नीचे वाले को कोलियोराइजा कहते हैं। और ये स्कूटेलम। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये मोनोकोटिलिडोनस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कूटेलम ये मोनोकोट सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। इस रीजन को हम रेडिकल कहते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को, और इसको हम प्लूमोल कहते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है मोनोकोटिलिडोनस सीड के एम्ब्रियो का। अब देखते हैं हम डाइकोट सीड के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ड्रॉ करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर यहाँ पर बीच में कनेक्टेड होते हैं कोटिलिडोन्स, और ऊपर वाला रीजन यहाँ पर होता है प्लूमोल, और नीचे वाला जो रीजन है वो रेडिकल कहलाता है। ये बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये कोटिलिडोन है। यहाँ स्कूटेलम का एक और नाम कोटिलिडोन होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीड। सो लेट अस स्टार्ट। फर्टिलाइज एंड मेच्योर ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। फर्टिलाइज और जो मेच्योर ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में। सीड कंसिस्ट ऑफ, सीड में प्रेजेंट होता है कोटिलिडोन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट जो कि डबल लेयर्ड फॉर्म में होती है, और ये डबल लेयर्ड फॉर्म बाय द इंटेग्यूमेंट, ये इंटेग्यूमेंट से फॉर्म होती है। एंड आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमन। तो यहाँ पर दो टाइप की सीड कोट प्रेजेंट होती है, टेस्टा आउटर और टेगमन इनर। सो हम देखते हैं किस तरीके से सीड के अंदर सीड कोट प्रेजेंट होती है। आई एम ड्राइंग अ जनरल स्ट्रक्चर हियर। That is the gram seed and that is the micropylar region. अब इसमें कहाँ पर टेस्टा और कहाँ पर टेगमन होता है। टेस्टा तो आउटर कोट होती है, जो कि हम जनरली यहाँ पर ऊपर आउटर जो कोट है वो टेस्टा कहलाती है। अब टेगमन को समझने के लिए हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके दोनों कोटिलिडोन को ओपन जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको वहाँ पर शो आउट होता है।
ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो कोटिंग होती है ये टेगमन कहलाती है। इस वाली अंदर वाली जो लेयर है इसको टेगमन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे टेस्टा और टेगमन कहाँ प्रेजेंट होती है। टेस्टा इज द आउटर कोट एंड टेगमन इज द इनर कोट ऑफ द सीड। और वन मोर रीजन इज प्रेजेंट इन द सीड इज माइक्रोपाइलर रीजन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। अब माइक्रोपाइलर रीजन जो है ये सीड के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है। स्मॉल ओपनिंग मतलब एक छेद वहाँ पर होता है, पोर होता है, जिसके थ्रू H2O या वाटर इसकी सीड के अंदर जाता है और सीड के अंदर जाके ये जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो माइक्रोपाइलर रीजन से H2O और O2 वगैरह जो भी मटेरियल सीड को जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर होते हैं वो सारे इंटर होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन से। माइक्रोपाइलर रीजन के अलावा एक और स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइलम, जो कि क्या होता है, स्कार ऑफ सीड कोट होता है। स्कार ऑफ सीड कोट का मतलब ये होता है कि जो भी नया सीड फॉर्म होता है वो सीड कनेक्टेड होता है उसकी मदर बॉडी से, मतलब कि वो जहाँ से न्यूट्रिशन लेता है उससे कनेक्टेड होता है, तो वो रीजन हाइलम कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिस्पर्म। What is पेरिस्पर्म? Remains of nucellus that is persistent। पेरिस्पर्म टर्म ऐसे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें न्यूसेलस सेल पूरी तरह से यूटिलाइज न हुई हो, वो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह गया हो, तो इस कंडीशन में उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है पेरिस्पर्म। ये ब्लैंक पेपर के अंदर देखा गया है या ब्लैंक पेपर में ये पाया जाता है। डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी मतलब कि इस कंडीशन में कोई भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कंडीशन में चला गया है, डोरमेंट कंडीशन में चला गया है। जब वो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा तो वो जर्मिनेशन की प्रोसेस में इंटर करेगा। यहाँ जब वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो डोरमेंसी कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट इज पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है? द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू अ वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। इन ट्रू फ्रूट्स only ovary contributes in fruit formation, but in false fruit thalamus also contribute in fruit formation। देखिए पेरिकार्प क्या होता है, जब ओवरी की वॉल डेवलप हो जाती है तो वो फ्रूट की वॉल को डेवलप करती है। जब फ्रूट की वॉल डेवलप हो जाती है तो उसको एक नाम दिया जाता है पेरिकार्प। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या है? वो फ्रूट की वॉल है जो कि ओवरी की वॉल से डेवलप हुई है। इन ट्रू फ्रूट्स ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। क्या होता है कि जो ट्रू फ्रूट होते हैं उनके अंदर ओवरी की वॉल, केवल ओवरी की वॉल ही फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनके अंदर थैलेमस जो होता है, थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन। वो थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है जैसे एप्पल। एप्पल क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है जिसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में। नाउ लेट अस सी द लोकेशन ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प की लोकेशन देखते हैं। आई एम ड्रॉइंग अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैंगो फ्रूट। आम का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ।
एपिकार्प आउटर लेयर, मिडल लेयर, मेसोकार्प and inner layer is endocarp. इन सभी को एक साथ में पेरिकार्प कहा जाता है, दैट इज द पेरिकार्प. और इसके अंदर प्रेजेंट होती है सीड कोट और इसके अंदर प्रेजेंट है सीड. तो ये इस तरीके से पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. सबसे बाहर एपिकार्प, बीच का फ्लैशी स्ट्रक्चर मेसोकार्प और सबसे अंदर जो सीड के आसपास प्रेजेंट होता है एंडोकार्प. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पेरिकार्प का. नाउ नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस. व्हाट इज एपोमिक्सिस? न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म विदाउट गैमेटिक फ्यूजन इज नोन एज एपोमिक्सिस. गैमेटिक फ्यूजन के बिना ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म हो जाना या नए ऑर्गेनिज्म या नए प्लांट का फॉर्मेशन होना एपोमिक्सिस कहलाता है. अब हम जानते हैं कि ओवरी जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. देन ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल के में डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल में, और फ्रूट वॉल कहलाती है पेरिकार्प. अब ये जो पेरिकार्प है ये 2 टाइप का होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन इज द फ्लैशी एंड सेकेंड इज ड्राई. फ्लैशी जो होते हैं उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जो कि हमने इससे पहले डायग्राम के अंदर देखी थी. तो फ्लैशी जो है वो फ्लैशी पेरिकार्प प्रेजेंट होता है, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा के अंदर ये प्रेजेंट होता है. और ड्राई जो होते हैं, ड्राई के अंदर ये 3 लेयर जो होती है एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये एब्सेंट होती है. और ये प्रेजेंट होता है ग्राउंडनट, मस्टर्ड एक्सेट्रा के अंदर, ड्राई टाइप का पेरिकार्प. अब 3 टाइप से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइज ओवरी के थ्रू, अदर फ्लोरल पार्ट से, और फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. 3 टाइप से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट फर्टिलाइज्ड ओवरी, मतलब कि जो गैमेट के फ्यूजन की वजह से जो भी ओवरी डेवलप होती है वो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं, या इसे यूकार्पिक भी कहते हैं. ये प्रेजेंट होता है मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा के अंदर. सेकंड होता है अदर फ्लोरल पार्ट से. अदर फ्लोरल पार्ट से जैसे थैलेमस वगैरह से जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, या इनको स्यूडोकार्पिक भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट एक्सेट्रा, ये सभी अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं. थर्ड होता है फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होने वाले क्या कहलाते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बनाना, जो कि सीडलेस होते हैं. डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक सीड के अंदर होता है तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है, ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ एपोमिक्सिस. इसमें एपोमिक्सिस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट होता है ये सिट्रस और ग्राउंडनट के अंदर. So dear student, I hope you have understand all the topics. In the next video, we will discuss about our next chapter, chapter number 3, human reproduction. So dear student, have a nice day and goodbye.